ठीक। चलिए क्लास, शोर मचाने लगे, रहने दो, हम कट कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है। चलिए तो क्लास, आज का टॉपिक है हमारा कौन सा? वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले ये समझते हैं कि वेल्डिंग क्या होती है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी धातु को गर्म करके आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग क्या है? किसी भी धातु को गर्म करके आपस में जोड़ना। ठीक है, किसी भी क्या है? किसी भी धातु को गर्म करके आपस में जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है। वेल्डिंग कहलाता है। ठीक है, ये वेल्डिंग कहलाता है। किसी भी धातु को गर्म करके आपस में जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है। ठीक है, आपस में जोड़ने के लिए दो प्रक्रियाएं फॉलो की जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रक्रिया है? कौन कौन सी प्रक्रिया बताए थे? एक प्रेशर और एक फ्यूजन। ठीक है, किसी भी धातु को गर्म करके आपस में जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है। ठीक है, और इसमें दो प्रक्रिया द्वारा धातु को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी दो प्रक्रियाएं हैं? प्रेशर यानी दबाव देकर, दूसरा है फ्यूजन यानी पिघलाकर। ठीक है, तो इनमें दो प्रक्रिया द्वारा धातु को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी दो प्रक्रियाएं हैं? पहली है प्रेशर। प्रेशर द्वारा धातु को जोड़ा जाता है, यानी कि दबाव देकर किसी भी मेटल को गर्म करके उन पर दबाव दिया जाता है, उससे भी वेल्ड हो जाती हैं, दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा है फ्यूजन यानी पिघलाकर, यानी कि जब दोनों पार्ट को जोड़ रहे हों तो उनके किनारों को पिघलाकर आपस में जोड़ दिया जाए। ठीक है, उसको कहेंगे फ्यूजन। यानी कि एक होती है प्रेशर वेल्डिंग और एक होती है फ्यूजन वेल्डिंग। दो तरह की मुख्य वेल्डिंगें होती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं
अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग का वर्गीकरण, कितने प्रकार की टोटल वेल्डिंगें होती हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग का वर्गीकरण। ठीक है, कितने वर्ग में बांटा गया है वेल्डिंग को। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग का वर्गीकरण, कितने वर्गों में वेल्डिंग को बांटा गया है ये देख लेते हैं। ठीक है, पहला है ठीक है, तो ये देख लेते हैं वेल्डिंग कितने तरह की होती है। सबसे पहले मटेरियल जो हम जोड़ रहे हैं उनके आधार पर वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। तो जो मटेरियल हम जोड़ते हैं उनके आधार पर वेल्डिंग क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक ऑटोजेनस और एक हेट्रोजेनस। ऑटोजेनस वेल्डिंग क्या होती है, जब कोई मटेरियल एक ही जैसा हो, मतलब एक ही प्रकार का मटेरियल, एक ही प्रकार का मेटल एक ही प्रकार का मेटल जब जोड़ा जाता है ठीक है, जहां पर एक ही प्रकार का मेटल जोड़ा जाता है उसे ऑटोजेनस वेल्डिंग कहते हैं, इसे होमोजेनस वेल्डिंग भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पार्ट जो हैं और जो फिलर मेटल है वो भी एक ही प्रकार का है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हेट्रोजेनस पे। हेट्रोजेनस में क्या होता है, इसमें कई तरह के, कई अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के मेटल जोड़े जाते हैं। ठीक है, जब अलग अलग प्रकार के मेटल जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, हेट्रोजेनस वेल्डिंग। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑटोजेनस वेल्डिंग यानी होमोजेनस वेल्डिंग क्या होती है, जब एक ही प्रकार का मेटल जोड़ा जाता हो, जैसे माइल्ड स्टील को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, दो जोड़ने वाले दोनों पार्ट, मान लीजिए दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट माइल्ड स्टील के हैं और जिनसे जोड़ा जा रहा है वो भी माइल्ड स्टील का है, समझे ना। यानी कि तीनों ही पार्ट, फिलर मेटल और दोनों जॉइंट, वो दोनों तीनों पार्ट क्या हैं, ये सेम मेटल के हैं, माइल्ड स्टील के ही हैं। तो वहां पर क्या होगा, ऑटोजेनस वेल्डिंग होगी।
जैसे आप सरिया जोड़ते हो, ठीक है, दरवाजा जोड़ते हो, लोहे के दरवाजे बनाते हैं ना, तो लोहे के दरवाजे में सारा सामान जो भी लोहे का जो पार्ट है वही होते हैं, ठीक है, दरवाजे के जितने भी पार्ट हैं वो सारे ही लोहे के होते हैं। और जिस आर्क वेल्डिंग से आप वेल्ड करते हो, जिस रॉड से वेल्ड करते हो, वो भी लोहे की होती है, ठीक है। तो एक ही प्रकार का मटेरियल होता है, एक ही प्रकार का मेटल होता है वहां पे, तो वहां पर जो वेल्डिंग होगी वो ऑटोजेनस वेल्डिंग होगी, ठीक है। और हेट्रोजेनस वेल्डिंग में अलग अलग प्रकार के मेटल जोड़े जाते हैं, जैसे ब्रेजिंग, ठीक है। ब्रेजिंग में क्या होता है, जैसे कि तांबा, ठीक है, तांबा पीतल दोनों को आपस में जोड़ना हो, या सोने और तांबे को जोड़ना हो आपस में, ठीक है। जैसे कि आप सोना लेते हैं, ज्वेलर्स वगैरह जो काम करते हैं, देखिए सोने में टांका लगाते हैं, टांका मान लीजिए तांबे का लगा रहे हैं वो, है ना, तो सोने में तांबा जोड़ने के लिए क्या किया उन्होंने, रांगे का यूज किया, रांगा यानी कि जस्ता, ठीक है, सामान्य भाषा में, ठीक है, रांगे का यूज किया, तो वो अलग मेटल हुआ, रांगा एक अलग मेटल हो गया, ठीक है, तांबा एक अलग मेटल हो गया, सोना एक अलग मेटल हो गया, तो तीन अलग अलग मेटल यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, आप जैसे मोबाइल वगैरह बनवाने जाते हो, ठीक है, तो उसमें जब तार जोड़ा जाता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल की जो प्लेट होती है वो पीतल की होती है, ठीक है, जो उसमें वायर जोड़ा जा रहा है वो तांबे का होता है, और जिस सोल्डर के द्वारा वो जोड़ा जा रहा है, जो सोल्डरिंग के लिए मेटल यूज किया जा रहा है, वो जस्ते का होता है। तो तीन अलग अलग प्रकार के मेटल को वहां पर जोड़ा जाता है आपस में, ठीक है। तो जब तीन अलग अलग प्रकार के मेटल जहां जुड़े जाते हैं, या अलग अलग प्रकार के मेटलों को आपस में जोड़ा जाता है, वहां पर हेट्रोजेनस वेल्डिंग आती है, ठीक है, उसे हेट्रोजेनस वेल्डिंग कहते हैं, ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं प्रोसेस के आधार पर वेल्डिंग का वर्गीकरण, ठीक है। वेल्डिंग प्रोसेस के आधार पर कैसे होती है, प्रोसेस के आधार पर प्रोसेस के आधार पर वेल्डिंग, अभी हमने बताया था काम के आधार पर कैसे काम होते हैं, दो तरह के काम होते हैं, दो तरह से वेल्डिंग की जाती है। एक होती है फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है, एक होती है फ्यूजन वेल्डिंग, दूसरी होती है प्रेशर वेल्डिंग, ठीक। समझ में आ गया। प्रोसेस के आधार पर वेल्डिंग मुख्यतः दो प्रकार की हो जाती है, एक होती है फ्यूजन वेल्डिंग यानी पिघलाकर किसी मेटल को जोड़ना, और एक होती है प्रेशर वेल्डिंग यानी दबाव देकर किसी मेटल को जोड़ना, ठीक है। फ्यूजन वेल्डिंग में तीन तरह की वेल्डिंग आती है, एक होती है आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, दूसरी आती है गैस वेल्डिंग, और तीसरी आती है केमिकल वेल्डिंग। ठीक है, फ्यूजन वेल्डिंग में तीन तरह की वेल्डिंग आती है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और केमिकल वेल्डिंग, ठीक है। आर्क वेल्डिंग जो इलेक्ट्रिकली चलाते हैं आप लोग, सामान्य भाषा में जो दरवाजे वगैरह वेल्ड करके जोड़े जाते हैं, फ्यूजन द्वारा जोड़े जाते हैं,
आर्क वेल्डिंग होती है, उनमें चिंगारी निकलती है, ठीक है, आर्क निकलती है और तेज रोशनी भी निकलती है। गैस वेल्डिंग, जब गैस टॉर्च द्वारा जो है किसी पतले मेटल को जोड़ा जाता है, वहाँ पे गैस का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सी एसिटिलीन होती है, ऑक्सीजन होता है, एसिटिलीन होती है, ठीक है, एलपीजी होती है। तो इन सब गैसों द्वारा जो वेल्डिंग की जाती है उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। उसके बाद केमिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग जैसे थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है, जब केमिकल द्वारा किसी मेटल पीस को जोड़ा जा रहा हो, जैसे बारूद के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया या मैग्नीशियम हो गया, इनके द्वारा जब मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, इनके द्वारा जब किसी मेटल को जोड़ा जाता है तो वो केमिकल वेल्डिंग में आता है, ठीक है। उसी तरह से प्रेशर वेल्डिंग में भी 3 तरह की वेल्डिंग आती है। पहली है ब्लैक स्मिथ वेल्डिंग, दिखाई दे रहा है ये, ब्लैक स्मिथ फायर, ठीक है। ब्लैक स्मिथ फायर यानी कि लोहारों के द्वारा जो वेल्डिंग यूज की जाती है, जैसे फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। क्या करते हैं वो? 2 मेटल को आपस में रखते हैं, हाई फ्लेम पे गरम करते हैं, बहुत जब अत्यधिक गरम हो जाता है तो उसे हथौड़े से पीट पीट कर एक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो कहलाती है ब्लैक स्मिथ वेल्डिंग, ठीक है। दूसरी होती है इलेक्ट्रिक करंट वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक करंट वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मेटल को दबाकर जोड़ा जाता है, जैसे स्पॉट वेल्डिंग हो गई, सीम वेल्डिंग हो गई, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गई। ये सारी वेल्डिंग्स ऐसी होती हैं कि इलेक्ट्रिक करंट द्वारा मेटल को अत्यधिक गर्म किया जाता है, उसके बाद दबा दिया जाता है तो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ठीक है। अगला होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है, ठीक है। क्या करते हैं? दोनों पार्ट को आपस में रखते हैं और घिसते हैं, उनको आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होता है, उससे गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी की वजह से वो अधिक गर्म होकर पिघलने लगते हैं और फिर आपस में जुड़ जाते हैं दबाव के द्वारा, ठीक है। तो वो कहलाती है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, यानी कि उसके सारे ही पार्ट सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन जो फॉर्म फ्रिक्शन में है, जो फॉर्म संपर्क में जो पार्ट है, वही पार्ट केवल पिघलकर आपस में जुड़ता है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में देखिए, आर्क वेल्डिंग में कितने तरह की आर्क वेल्डिंग होती है। आर्क वेल्डिंग में जैसे मिग वेल्डिंग, ठीक है, मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। इसमें मेटल का एक रोलर होता है जो मशीन के अंदर लगा होता है, इसमें ये फिलर रॉड की तरह काम करता है और इसमें क्या होता है, कार्बन, जो जैसे आप देखिए फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं, तो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड के बजाय यहाँ पे क्या करते हैं, इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं, जैसे आपके आइडियल गैसेस होती हैं, ठीक है, नियॉन, आर्गन जैसी गैसों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग एक जैसी है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में टंगस्टन की एक रॉड होती है जिसमें करंट देकर उन्हें मेटल को पिघलाया जाता है, ठीक है। तीसरी आती है कार्बन वेल्डिंग। कार्बन वेल्डिंग फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड के द्वारा वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल वेल्डिंग है जो आपको
सभी दुकानों में मिल जाएगी, ठीक है। फर्नीचर जितने भी बनते हैं, जितने भी धातु के फर्नीचर बनाए जाते हैं, वो कार्बन वेल्डिंग द्वारा ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में भी 3 पार्ट आते हैं। एक होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, और ऑक्सी अदर वेल्डिंग। ऑक्सी अदर फ्यूल। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर को नोजल द्वारा यूज़ किया जाता है और मेटल को गर्म करके आपस में जोड़ दिया जाता है। एयर एसिटिलीन वेल्डिंग में हवा और एसिटिलीन का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ऑक्सी अदर फ्यूल में ऑक्सीजन और एलपीजी, सीएनजी या हाइड्रोजन जैसी गैसों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्मिट वेल्डिंग पर। थर्मिट वेल्डिंग यहाँ हम बना लेते हैं। केमिकल वेल्डिंग। केमिकल वेल्डिंग में आती है थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग है जिसमें रेलवे की 2 पटरियों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो केमिकल यूज़ हो रहा है, इसलिए ये इसे कहेंगे केमिकल वेल्डिंग, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग को केमिकल वेल्डिंग के अंदर यूज़ करेंगे। अब ब्लैक स्मिथ फायर। ब्लैक स्मिथ फायर में जो लोहारों के द्वारा जो वेल्डिंग यूज़ की जाती है उसे कहते हैं फोर्ज वेल्डिंग। अभी हमने जैसे बताया, ठीक है। फोर्ज वेल्डिंग यानी कि 2 मेटल को भट्टी में अच्छे से गर्म करके उसके बाद उन्हें हथौड़े से पीट कर जोड़ दिया गया, ठीक है, उसे कहेंगे फोर्ज वेल्डिंग। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक करंट वेल्डिंग, जैसे स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। भी जगह नहीं है, लेकिन स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग ये 2 ऐसी वेल्डिंगें हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट द्वारा मेटल को पिघलाया जाता है और दबाव देकर आपस में जोड़ दिया जाता है। क्योंकि इसमें दबाव दिया जा रहा है इसलिए ये प्रेशर वेल्डिंग के अंदर में आएगा, ठीक। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आता है जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आती है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग जैसे आप ट्रक के पिछले डिफरेंशियल देखते होंगे, ट्रक के डिफरेंशियल फ्रिक्शन वेल्डिंग द्वारा ही जोड़े जाते हैं। क्या होता है, डिफरेंशियल के दोनों जहाँ पर टायर लगते हैं उन दोनों भागों को क्या करते हैं, आपस में फ्रिक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। ये जॉइंट सबसे मजबूत जॉइंट होता है, बहुत मजबूत, ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। क्या करते हैं फ्रिक्शन में, 2 मेटल के पीस को आपस में जोड़ते हैं और उन्हें एक दूसरे से रगड़ते हैं। कौन है ये, सब ऐसे ही आए हैं।